नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको डीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर, कोटा समेत राजस्थान के 4 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित। अजमेर, पाली सहित 7 से ज्यादा जिलों में बारिश से बड़ी सर्दी। जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। बारिश के कारण कई जिलों में सर्दी बढ़ गई है। इधर राजस्थान के जयपुर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का समय भी परिवर्तन कर दिया गया है। इधर आपको बता दें कि कोटा जिले में भी सरकारी और निजी स्कूलों में 18 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में भी आपको बता दें कि बारिश और सर्दी के अलर्ट को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स की 17 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। वहीं कोहरे के शीतलहर के चलते डीग जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भी कलेक्टर उत्सव कौशल ने भी पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए छुट्टियां घोषित कर दी है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, बेटियों के जन्म को मिलेगा प्रोत्साहन। हर बेटी को 21 साल में मिलेगी कुल 1 लाख रुपए की सहायता। 7 किस्तों में होगा भुगतान। राजस्थान सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके विकास में आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि राजस्थान में अब बेटी के जन्म पर 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली हर बेटी को सरकार 21 वर्ष तक कुल 1 लाख रुपए की 7 किस्तों में राशि प्रदान करेगी। कार्यशाला में आपको बता दें कि सोनोग्राफी केंद्रों के संचालकों को भी अधिनियम के तहत पालन किए जाने वाले नियमों और रिकॉर्ड के रखरखाव के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रीट 2024 की आवेदन की तिथि बढ़ी। 13 लाख से ज्यादा आए आवेदन 19 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के तहत बुधवार रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। बोर्ड को करीब 13 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि अब आवेदन की अंतिम तिथि तारीख को बढ़ा दिया गया है। 17 जनवरी से 19 जनवरी रात्रि 12 बजे तक आवेदन पत्र भरने अथवा सबमिट कर प्रिंट लेने या अंतिम अवसर प्रदान कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए गए 9 जिलों में परीक्षा केंद्र प्राथमिकता से भर दिए हैं, वे अपने परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता में निःशुल्क संशोधन 17 जनवरी से 19 जनवरी तक कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 19 जनवरी रात्रि 12 बजे तक ये आवेदन हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, राजस्थान की बड़ी खबर, खुशखबरी, वजिला सरकार ने गुरुजी की सुन ली। अब स्कूल में बच्चों के खातों में सीधे ट्रांसफर होंगे 800 रुपये। वजिला सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस साल के लिए अब यूनिफॉर्म का पैसा देगी। पिछली सरकार ने यूनिफॉर्म की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठे थे। इसको लेकर पिछली बार शिक्षक संघ ने भी सरकार से सीधे पैसे दिए जाने की मांग की थी। वहीं पिछली सरकार की गलती से सबक लेते हुए वजिला सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। ये पैसा डीबीटी मोड में दिया जाएगा। इधर सेशन पूरा होने में महज 3 महीने से भी कम का समय बचा है और सरकार की अब नींद उड़ी है। वहीं सरकार के इस निर्णय का राजस्थान शिक्षक संघ यानी राष्ट्रीय ने स्वागत किया है। संघ का कहना है कि इससे स्कूली बच्चे सीधे लाभान्वित होंगे। सरकार की उड़ी नींद, अब 3 महीने का बचा समय। हालांकि अब आपको बता दें कि ड्रेस कोड तो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगले साल भी बच्चों के काम आ सकेगा। नए आदेश से करीब 70 लाख विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। शिक्षा विभाग के नए निर्णय से करीब 70 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को बजट घोषणा की तहत 1000 रुपए की सहायता राशि है, वो भी उन्हें दी जाएंगी। साथ ही पसंद के कपड़े की यूनिफॉर्म भी खरीद सकेंगे। अगली बड़ी खबर, आसाराम 11 साल के बाद आए बाहर। सेवादारों ने आतिशबाजी की, एकांतवास में गया। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे आसाराम। राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 जनवरी की देर रात आसाराम भगत की कोठी जोधपुर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गांव जोधपुर स्थित अपने आश्रम में आखिरकार पहुंच गए हैं। इसी दौरान अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। समर्थकों ने आसाराम को माला पहनाई। रात करीब 10:30 पर आसाराम अपने आश्रम पहुंचे। यहाँ भी सेवादारों ने आतिशबाजी करके आसाराम का स्वागत किया। रात 11 बजे आसाराम एकांतवास पर चले गए। आसाराम बुधवार सुबह जोधपुर स्थित आश्रम में टहलते हुए नजर आए। इसी दौरान बड़ी संख्या में उसके अनुयायी भी वहां पहुंचे। इधर समर्थकों से अपील की गई है कि आसाराम इलाज के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ऐसे में जोधपुर आश्रम में न आए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कुर्जा पक्षियों में मिला बर्ड फ्लू संक्रमण। भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राजस्थान के जैसलमेर में पिछले दिनों मृत मिले कुर्जा पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। भोपाल लैब से इस जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया है।
जांच रिपोर्ट में कुर्जा पक्षियों के मौत का कारण बर्ड फ्लू बताया गया है। लैब से आई रिपोर्ट के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान सहित करीबन 10 राज्यों के किसानों की बढ़ेगी आय, 700 करोड़ की लागत से 56 परियोजनाएं होंगी शुरू। दरअसल राजस्थान में अब जलग्रहण परियोजनाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 56 नई परियोजनाएं स्वीकृत की है। इनमें राजस्थान भी शामिल है। सभी परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के 110 ब्लॉक में पहले से जलग्रहण परियोजनाएं चल रही है। बता दें कि राजस्थान सहित 10 राज्यों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये परियोजनाएं किसानों की आय बढ़ाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों को भूमि क्षरण को रोकने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यात्रीगण यात्रा करते कृपया ध्यान दें, जयपुर से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के लिए भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी हो चुका है और वे जयपुर से होकर भी गुजरेंगी। विभिन्न दिनांक और समय पर कई विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे यात्रा आसान हो सकेगी। महाकुंभ 2025 से राजस्थान से महाकुंभ जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर है। अब रेलवे की तरफ से दर्जनों स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया गया है। ये ट्रेनें राजस्थान के जयपुर जिले से होकर गुजरेंगी। पहले बड़ी खबर, राजस्थान के 3 शहरों में बनेंगे ध्वनि प्रदूषण जांच केंद्र, हर सेकंड मिलता रहेगा अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि अब ध्वनि प्रदूषण आमजन के लिए कितना खतरनाक है आप जानते होंगे। ये न केवल सुनने की क्षमता बल्कि हार्ट, ब्रेन और याददाश्त के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अब इसमें आपको बता दें कि कई शोध और सिफारिशों के बाद सामने आ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की जांच के अंदर राजस्थान के 3 जिलों में बनाए जाएंगे, जहां हर सेकंड में अपडेट मिलता रहेगा कि किस प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। खास बात यह है दोस्तों, आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर और कोटा में रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र इसी वित्तीय वर्ष में बनाए जाएंगे और इससे जनता जागरूक होगी। वहीं संबंधित विभाग ध्वनि प्रदूषण रोकथाम पर कार्रवाई भी कर सकेंगे। प्रदेश की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीएम वजीरात के साथ स्टार प्रचारकों में हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नेताओं की इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन राजस्थान से मुख्यमंत्री वजीरलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक अलका गुर्जर को इसी सूची में जगह मिली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से प्रसार करवाकर अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले वोटों का साध सकती है। इसके अलावा भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक अलका गुर्जर को दिल्ली चुनाव प्रसार में बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के लोगों को 24 घंटे बिजली देने की कोशिश। अब राजस्थान के लोगों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग के साथ एक MOU हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इसे जमीन पर उतारने की संबंध में समीक्षा बैठक में आयोजित की गई और इसी दौरान मुख्यमंत्री वजीरलाल शर्मा ने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश के ऊर्जा में खास काम करेगी और ये जो राइजिंग राजस्थान में लोगों के साथ MOU किए गए हैं, इसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि राजस्थान के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में बजरी को लेकर आया नया अपडेट। राजस्थान में अब लोगों के घर होंगे सस्ते। राजस्थान में बजरी का नया अपडेट सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में 31 M-2 इकाइयों की स्थापना के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। हालांकि नीलामी के बाद आपको बता दें कि राजस्थान में अब लोगों को घर बनाना सस्ता होगा। 6 फरवरी तक नीलामी होगी। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। नए वर्ष में 3 जनवरी को दोनों नीतियों के अनुसार संशोधित नियम जारी किए गए थे। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कुलाल ने बताया कि 15 जिलों में 31 M लैंड प्लॉटों की नीलामी के लिए भारत सरकार पोर्टल पर 10 जनवरी को निविदा सूचना जारी कर दी है। अब आपको बता दें कि सीधे तौर पर राजस्थान के अजमेर, नागौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुंझुनू, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, सीकर, पाली, प्रतापगढ़ और कोटपुतली, दौसा में नीलामी की जा सकेगी, जिसकी सूचना मिल चुकी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर, 20 जिलों में खुलेंगे फसलों के अस्पताल। राजस्थान के किसानों के लिए अब आपको बता दें कि राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब फसलों के लिए अस्पताल खोले जाएंगे, यानी उनके लिए भी डॉक्टर बैठेंगे। पहली बार जिला मुख्यालयों पर फसलों और बगीचों के लिए हाईटेक लैब बनाई जाएंगी।
राजस्थान के किसानों के लिए ये सौगात वाली खबर है। पहली बार जिला मुख्यालय पर फसलों और बगीचों के लिए हाईटेक लैब बनाई जाएगी। अच्छी बात यह है कि लैब में एलोपैथी लैब की तर्ज पर पैथोलॉजिस्ट और कीट विज्ञानी रोग कीट के कारण उनसे बचाव के उपाय बताएंगे, जिससे किसान को होने वाली फसल में होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को लग रहा है बड़ा झटका। 500 की जगह दे रहे हैं 75 रुपए। राजस्थान के जयपुर में विद्युत सप्लाई में व्यवधान, टूटी केबल को सुधारना, खराब मीटर बदलने और नया कनेक्शन और अन्य परेशानी निर्धारित समय पर दूर नहीं होने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिदिन 500 रुपए देने का प्रावधान किया, लेकिन राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पहले तो इस पर कैंची चलाकर 75 से 150 रुपए कर दिया और अब डिस्कॉम प्रभावितों की शिकायतों को सेवा दोष में शामिल ही नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को यह तगड़ा झटका लग रहा है। रणथंभौर के ड्राइवरों ने पर्यटन ऑफिस पर किया प्रदर्शन, बोले वाहन मालिक जिप्सी पर 400 और कैंटर पर 500 रुपए प्रति पारी कर दें। दरअसल रणथंभौर टाइगर रिजर्व जुड़े पर्यटक वाहन के ड्राइवरों ने डीपीओ और रणथंभौर पर्यटन कार्यालय के सामने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पर्यटक वाहन ड्राइवरों ने मांग की है कि वाहन मालिक से जिप्सी पर 400 रुपए और कैंटर पर 500 रुपए प्रति पारी निर्धारित किए जाए। ये रुपये सीधे ड्राइवर के खाते में भी डलवाए जाए। इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर, थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट ने कहा चोरी और ऊपर से सीना चोरी करना ये गलत बात है। देवली उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। मीणा को थप्पड़ मारने के बाद समरौता में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी मंगवाई है। अब इस मामले में 1 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट में समरौता गांव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।